लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रूफ ऑफ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, जिसमें हमने देखा कि सम और डिफरेंस में दिया है उसको हम प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें पहला प्रूफ देखा हमने sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, जिसमें ये सम के फॉर्म में था, हमने उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ऐसे बाकी प्रूफ देखिए sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, और cos c माइनस cos d का प्रूफ देखा था -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। बट अगर d इज ग्रेटर देन c है तो उस केस में फॉर्मूला लेंगे हम 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। जो हमने निगेटिव एंगल देखा था वो साइन का निगेटिव वाली प्रॉपर्टी लग के पॉजिटिव हुआ। ठीक है, सो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है, शो दैट cos 3 थीटा माइनस cos 11 थीटा डिवाइडेड बाय sin 11 थीटा माइनस sin 3 थीटा इज इक्वल टू tan 7 थीटा। सो इसको प्रूफ करना है, ये LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। सो दिस कंसीडर, प्रूफ करने के लिए फर्स्ट कंसीडर LHS लेफ्ट हैंड साइड। सो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दिया है cos 3 थीटा माइनस cos 11 थीटा इज डिवाइडेड बाय sin 11 थीटा माइनस sin 3 थीटा। अब इक्वल टू ये cos c माइनस cos d के फॉर्म में है, cos c माइनस cos d के फॉर्म में है, तो उसकी जगह लिखेंगे हम 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, क्योंकि यहाँ पे देखो d ग्रेटर है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला लेंगे। cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2, सो ये होगा 3 थीटा प्लस 11 थीटा इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन d माइनस c मीन्स 11 थीटा माइनस 3 थीटा इज डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय sin 11 थीटा माइनस sin 3 थीटा। सो यहाँ पे sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। sin c माइनस sin d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 11 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin 11 थीटा माइनस 3 थीटा इज डिवाइडेड बाई 2। सो इक्वल टू देखो ये 2 कैंसिल, ये बचा साइन 3 प्लस 11 14 बाई 2 दैट इज 7 थीटा इंटू साइन 11 माइनस 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 थीटा इज डिवाइडेड बाय cos 11 प्लस 3 14 बाई 2 दैट इज 7 थीटा इंटू साइन 11 माइनस 3 मीन्स 8 बाई 2 दैट इज 4 थीटा। So this sin 4 theta cancel equal to sin by cos क्या होता है tan, sin by cos क्या होता है tan, so ये हुआ tan 7 थीटा, और tan 7 थीटा ही क्या था हमारा RHS। so इस LHS को हमने सॉल्व करते करते इक्वल टू लाया RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रूव दैट sin 40 माइनस cos 70 इज इक्वल टू √3 cos 80। इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करके बताना है। सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड LHS पार्ट। तो देखो इस इक्वल टू के LHS में क्या दिया है, sin 40 माइनस cos 70। अब ये डिफरेंस के फॉर्म में है, बट यहां हमारे फॉर्मूले में देखो sin प्लस sin d, sin c माइनस sin d सारे साइन के ही फॉर्म में है, दोनों भी टर्म साइन के फॉर्म में है, तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे ये साइन 40 लिखता हूं माइनस, अब कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो इस cos 70 को मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसको लिखता हूं यहाँ पे 90 माइनस थीटा। सो इक्वल टू साइन 40 माइनस, यहाँ पे देखो थीटा की जगह कितना है 70, तो ये कितना होगा साइन 90 माइनस 70। सो ये हो गया साइन 90 माइनस 70 हो गया 20। ठीक है, अब देखो sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d के फॉर्म में आ गया। sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। सो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 दैट इज 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2
into sin c minus d by 2, that is 40 minus 20 is divided by 2. So equal to 2 cos 40 plus 20 60, 60 by 2 that is 30 degree into sin 40 minus 20, so 20 divided by 2 that is 10. So equal to 2 into, अब देखो cos 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3 बाई 2, क्या होता है रूट 3 बाई 2, तो इस cos 30 की जगह लिखेंगे हम रूट 3 बाई 2 इंटू साइन थीटा, इस साइन थीटा की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो इस साइन की जगह मैं लिखता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना है 10. सो देखो यहां 2 कैंसिल, क्या बचा रूट 3 इंटू कॉस 90 माइनस 10 80 और रूट 3 इंटू कॉस 80 ही क्या था हमारा RHS. तो LHS को सॉल्व करते करते हमने प्रूव किया दिस LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट sin 8x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x माइनस cos 8x इज इक्वल टू cot 3x. फिर से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है. अब कोई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूले तो पढ़ा दिए और सारे क्वेश्चन प्रूफ वाले ही ले रहे हैं, तो फिर बेटा जब हम 11th-12th का स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन देखेंगे, तो उस समय जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाइड करके फिर ही उसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना पड़ेगा. सो इसीलिए ये फॉर्मूले आपके याद होना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. इसीलिए मैंने ज्यादातर फॉर्मूले पढ़ाए और उससे रिलेटेड कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन देखे हैं. सो चलो इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं इस फॉर्म में. ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है. सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड LHS. सो इक्वल टू LHS दिया है sin 8x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x माइनस cos 8x. ठीक है, अब यहां पे जो सम और डिफरेंस के फॉर्म में इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये sin c प्लस sin d इज इक्वल टू सम के फॉर्म में है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 मीन्स 8x plus 2x is divided by 2 into cos c minus d by 2. So ये 8x minus 2x is divided by 2. सम के फॉर्म में था, मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया. अब डिनोमिनेटर में देखो ये है cos 2x minus cos 8x, मतलब डिफरेंस के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है. सो cos c minus cos d, cos c minus cos d का ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2. सो ये हो गया 2x प्लस 8x इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. सो ये होगा 8x माइनस 2x इज डिवाइडेड बाई 2. सो देखो इक्वल टू ये 2 कैंसिल, क्या बचा साइन 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाई 2. सो ये 5x इंटू कॉस 8x माइनस 2x, तो 6x डिवाइडेड बाई 2. सो कॉस 3x divided by sin 2 plus 8 10 by 2. So 5x into sin 8 minus 2 6 by 2. So 3x. So देखो sin 5x कैंसिल और cos by sin होता है cot, cos by sin क्या होता है cot. So ये cot 3x और cot 3x ही क्या था हमारा RHS. तो हमने LHS को सॉल्व करते करते क्या लाया दिस LHS इक्वल टू RHS. तो स्टूडेंट अब इस ट्रिग्नोमेट्री का एक लास्ट पोर्शन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. ठीक है, अब इसमें साइन A प्लस B होता है साइन C, साइन B प्लस C होता है साइन A, साइन A प्लस C होता है साइन B. तो चलो देखते हैं इसका फर्स्ट वाला प्रूफ. साइन A प्लस B इक्वल टू साइन C कैसा है, तो हमको पता है इन ट्रायंगल ABC सारे एंगल की सम कितनी होती है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180.
ट्रायंगल में तीनों एंगल की सम कितनी हो गई 180। अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी, ये प्लस सी उस साइड में अगर ट्रांसफर करता हूं तो हो जाएगा 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड में क्या करता हूं साइन रेशो लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का अलाइड एंगल पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि अलाइड एंगल में साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था साइन थीटा, जिसमें आपको ट्रिक्स भी बताया था कि पाई या पाई के मल्टीपल में हो तो वो रेशियो एज इट इज रहेगा, और पाई बाय 2 के मल्टीपल में है तो जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जैसे कि साइन का कॉस। तो यहाँ पे देखो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 180 माइनस सी, तो ये हो गया साइन a प्लस बी इक्वल टू, अब साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस सी कितना होगा साइन सी, 180 माइनस सी कितना हो गया साइन सी। सो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन सी। सेम इसी तरीके से हम साइन b प्लस सी इक्वल टू साइन ए प्रूफ कर सकते हैं, साइन a प्लस सी इक्वल टू साइन b प्रूफ कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC में cos A प्लस बी माइनस cos C, cos B प्लस C माइनस cos A और cos C प्लस A माइनस cos B होगा। ये कैसे होगा ये देखो, सपोज ये सेम प्रोसेस ट्रायंगल ABC है। अब इस ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल की सम कितनी होंगी 180, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। सो ये A प्लस B, ये प्लस C उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस C। अब मैं क्या करता हूं दोनों साइड cos ले लेता हूं, तो चलो cos लिया तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी इक्वल टू cos 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। सो देखो एक अलाइड एंगल में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। पाई के मल्टीपल में है तो वो रेशियो एज इट इज रहेगा, और देखेंगे कि ये कहाँ आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में वो नेगेटिव है। अलाइड एंगल में पढ़ा था, तो देखो यहाँ पे cos 180 माइनस सी, 180 माइनस सी क्या होगा माइनस cos थीटा, तो ये हुआ माइनस cos सी। सो cos A प्लस बी, cos A प्लस बी इक्वल टू माइनस cos सी। सेम इसी तरीके से cos B प्लस सी इज इक्वल टू माइनस cos A, cos C प्लस A इज इक्वल टू माइनस cos B। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC में इफ साइन A प्लस बी बाई 2 इक्वल टू cos C बाई 2। सो चलो देखो यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC दिया है, सो ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल की सम कितनी होंगी 180, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब ये प्लस है उस साइड ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो A प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस C। एक काम करते हैं, यहाँ a प्लस बी बाई 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। सो 2 से डिवाइड किया तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। सो ये दोनों साइड एक काम करते हैं साइन रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन 180 माइनस सी बाई 2। तो चलो इसको 2 से डिवाइड कर दो कि कितना हो जाएगा 90 माइनस सी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2। अब मैंने अलाइड एंगल में देखा था, हमने अलाइड एंगल में देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता था cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था cos थीटा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा की जगह है c बाई 2। सो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू cos c प्लस d बाई 2। सो ऐसे देखते हैं cos वाला फॉर्मूला cos a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन c बाई 2। सो देखो सबसे पहले कि ये ट्रायंगल ABC है, सो ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल की सम 180, सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। सो ये A प्लस बी, ये प्लस C उस साइड ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा 180 माइनस C। अब दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर देते हैं, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस C डिवाइडेड बाई 2। सो देखो यहाँ पे दोनों साइड में cos अप्लाई कर देते हैं, cos रेशियो, सो cos A प्लस बी बाई 2 इक्वल टू cos 180 माइनस 180 बाई 2 कितना होगा 90 माइनस C बाई 2। सो इक्वल टू cos
a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, अब हमने अलाइड एंगल में फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस c बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन c बाई 2, साइन c बाई 2। सो cos a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन c बाई 2। सो इस तरीके से आपको जो हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। इस वेबसाइट पे मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और उससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे मैसेज करो या व्हाट्सएप करो। ओके, थैंक यू।